10,000 रुपये की मदद के बदले किए 10 लाख रुपए रिटर्न। जी हाँ, ये दो दोस्तों की ऐसी ईमानदारी की कहानी है। जब दो दोस्त एक गांव में रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने साथ में बहुत सारी अपनी दुख तकलीफ़ गरीबी देखी। साथ में दोनों की शादी होती है, घर बस जाते हैं, लेकिन स्थिति दोनों की ऐसी होती है कि कमाने खाने के और घर चलाने के और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के भी लाले पड़े रहते थे। ऐसी स्थिति में एक दोस्त को ख़्याल आता है कि क्यों नहीं शहर जाके कुछ पैसे कमाए जाएं, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा जीवन सुधरे और हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। इसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी ये बात बताता है कि मैं बाहर शहर में जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मैं कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब दोस्त दूसरा कहता है, इतनी सी बात है, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो। और जो दूसरा दोस्त गांव में रहने वाला होता है, वह अपनी बीवी के गहने बेचकर 10,000 रुपये का इंतज़ाम करके अपने दोस्त से कहता है, ले दोस्त, तू इसको कर्जा नहीं समझ, उधारी नहीं समझ, ये एक दोस्त के एक इंसानियत के नाते मदद समझ, और इन पैसों को ले जा शहर में और तेरी जैसी मर्जी तू अपनी ज़िंदगी शुरू कर, काम शुरू कर, घर वगैरह की, खाने पीने की किसी बात की कोई चिंता मत करना। ये पैसे लेकर जब वो शहर चला जाता है, वहाँ कुछ काम धंधा शुरू करता है, तो 20 साल गुजर जाने के बाद वो एक बहुत ही सफल सक्सेसमैन बिजनेसमैन बन जाता है और उसके पास अपना खुद का गाड़ी, बंगला और कैश, सोना चांदी सब कुछ होता है। उसका बेटा भी अब 20 साल का हो चला है और जब अपने बेटे को अपने दोस्तों के साथ घुले मिले बातें करे और पैसों के लेन देन के बारे में वो कुछ बातें सुन रहा होता है, तब उसे अपना 20 साल पुराना दोस्त याद आ जाता है। उसे वो बात याद आ जाती है जब 10,000 रुपये उसके दोस्त ने दिए थे और आज उस 10,000 की कीमत 10 लाख के बराबर है। तब ये दोस्त डिसाइड करता है कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसके 10,000 के बदले उसे 10 लाख दूंगा। उसने जो मेरी मदद की थी, मैं भी उसकी मदद करूंगा और अब वो वक्त आ चुका है कि मैं उसकी इस ईमानदारी का बदला चुकाऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और ये जो सच्ची कहानी है, ये गुजरात प्रदेश के सूरत सिटी की है। यहाँ एक विवेक नाम का व्यक्ति रहता है अपने परिवार के साथ, और ये विवेक अपने बिजनेसमैन है अपनी बीवी के साथ, और एक इनका बेटा है अनुज, जो कि अब 20 साल का है। विवेक अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था, तभी जो उसका दोस्त अनुज का दोस्त आ जाता है और वो उससे कहता है, यार मुझे कॉलेज की कुछ फीस भरनी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये बात विवेक सुन रहा होता है और उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है, जब वह पहली बार सूरत आया था और उसके दोस्त ने उसको 10,000 रुपये दिए थे। दरअसल ये जो विवेक है, ये रहने वाला बिहार का एक छोटे से गांव का है और वहाँ ही ये जन्मा था, और उसका दोस्त जो था झूलेलाल, वो उसी गांव में रहता है। इसको जब इसको पता चलता है कि याद आता है अपने लड़के की दोस्ती देखकर अपनी दोस्ती, तो ये सोच लेता है कि उसने जब मुझे 10,000 रुपये दिए थे, तो आज मैं उसका बदला 10 लाख रुपए वापस करके दूंगा, क्योंकि उस समय उन 10,000 की कीमत और आज के 10 लाख की कीमत सेम ही है। तब वह अपनी बीवी से कहता है, सुनो, तुम तो जानती हो पहले से ही कि मैंने कितने बुरे वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में, आज मैं सफल हूँ, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं अपने दोस्त झूलेलाल के पास जा रहा हूँ, अपने बच्चे से भी कह दो। तब वो कहते हैं कि चलो तैयारी कर लेते हैं, और उसका बेटा अनुज पूछता है, पापा हम अचानक कहाँ जा रहे हैं। तब विवेक बताता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पत्नी को पता था कि अब आगे क्या कहानी सुनाने वाले हैं। विवेक बताता है कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव बहुत बड़ी आबादी वाला तो नहीं था, आधुनिक सुविधाओं से भी लैस नहीं था, बिजली पानी की भी समस्या थी, कुएं से पानी भरा जाता था। आज से 20 साल पहले की ये बात है, और उससे भी पीछे चले जाएं तो मैं उसी गांव में जन्मा था। मेरा जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में। माता पिता मजदूरी करते थे, मम्मी बीड़ी बनाती थी और पिता ऐसे ही कोई काम मिल गया तो कर लेते, कभी नहीं मिलता, कभी एक वक्त का खाना और कभी कभी तो खाना भी नहीं होता था।
स्कूल वगैरह की तो हम सोच भी नहीं सकते। वहीं एक सरकारी स्कूल थी, कभी जाना होता था कभी नहीं। वहीं मेरा एक दोस्त था झूलेलाल, मैं उसके साथ जाता था, पढ़ता खेलता था। देखते देखते बीमारी में माता पिता की मौत हो जाती है और झूलेलाल का परिवार और झूलेलाल ही मेरी अक्सर मदद करता था। ऐसे करते मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया और फिर झूलेलाल की शादी हो गई। मुझसे कोई शादी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई था नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मुझसे कोई शादी नहीं कर मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। तब मैंने सोचा गांव में रह के तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों ना शहर में जाके कुछ पैसे कमाए जाए, कुछ इज्जत कमाई जाए, कुछ नाम बनाया जाए। इसके बाद कोई लड़की भी दे देगा तो हमारा भी घर परिवार बस जाएगा। ये जब बात मैंने अपने दोस्त झूलेलाल को बताई तो उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, दोस्त के होते हुए तुम क्यों किसी बात की परेशान उठाते हो? तुम शहर जाना चाहते हो, बेशक जाओ, लेकिन उसके लिए विवेक के पास पैसे नहीं थे। तब झूलेलाल कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी भाभी के जो भी जेवर हैं मैं उन्हें बेच के तुम्हें पैसा दूंगा। इसके लिए विवेक मना करता है, लेकिन झूलेलाल दोस्ती का वास्ता देता है और कहता है, तुम्हारी कामयाबी से बड़े ये जेवर नहीं है, तुम एक बार कामयाब हो जाओ और ये सोना चांदी क्या है, मैं तो आगे भविष्य में मेहनत मजदूरी करके कमा ही लूँगा और ये फिर से खरीद दूँगा अपनी बीवी के लिए। ऐसे कह के झूलेलाल 10,000 का बंदोबस्त करता है, विवेक को दे देता है और विवेक गुजरात के सूरत सिटी में आके शिफ्ट हो जाता है। यहाँ कुछ दिन भटकने के बाद रहन सहन धीरे धीरे बिजनेस तौर तरीके यहाँ की सीख लेता है और 20 साल में वह इतना संवर जाता है कि उसका खुद का बिजनेस, खुद का घर बार गाड़ी, कैश और सोना चांदी सब कुछ हो जाता है। और जब वह अपने बच्चों के दोस्तों को मदद मांगते देखता है तो उसे भी अपने पुराने दोस्त और उसकी मदद याद आ जाती है। ये सारी बातें सुनकर बेटा खुश होता है और कहता है, पापा मैं भी उन अंकल से मिलना चाहूँगा जिनकी वजह से आप इस मुकाम पर हैं। ऐसी बातें करते हुए गाड़ी में बैठकर बीवी बच्चों के साथ निकल पड़ते हैं गांव के उस बिहार के उस छोटे से गांव में जहां से विवेक आया हुआ था। इस सूरत में एक बिजनेसमैन के रूप में वो बन गया। इसके बाद जब वो जाता है तो वही पुराने घर के पास गाड़ी रुकती है। गांव की हालत अभी भी कुछ काफ़ी सुधरी नहीं थी, जैसी तैसी ही थी। वहीं जो समस्याएं वो छोड़ के गया था 20 साल पहले, वही समस्याएं आज भी वहाँ हैं। बिजली आधुनिकता तो हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इसमें इतनी ज़्यादा आधुनिकता नहीं आई है। दरअसल ये बात है 1992 की ये बात है और फिर 1992 के बाद 2012 में विवेक दोबारा उस गांव में जाता है। 2012 में भी टेक्नोलॉजी या आधुनिकता के हिसाब से गांव पिछड़े हुए थे। आज लगभग बहुत सारे गांव में बिजली, पानी और पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं और अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो इन आधुनिक चीज़ों से पिछड़े हुए हैं। तो इसी तरह बिहार का वो गांव भी था जहां से विवेक निकल के आया था, वो भी आज भी आधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं था, उसके अभाव में था। तो जैसे ही विवेक पहुंचता है, उस घर के पास पहुंचता है तो खांसने की आवाज़ आ रही होती है। दरअसल ये जो झूलेलाल हैं और उसकी पत्नी अंदर थे, ये आवाज़ लगाता है। गांव के लोग भी गाड़ी को देख के इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि गांव में जब कोई बड़ा व्यक्ति जेंटलमैन आता है गाड़ी वाड़ी लेके तो गांव के लोग जिज्ञासा भरी निगाह से उसके पास आ जाते हैं। तो गांव के लोग भी आके खड़े हो गए। ये आवाज़ देता है कि सर अंदर कोई है क्या। जब विवेक घर देखता है तो घर वैसा का वैसा ही था और पहले से बदतर हालत घर की हो चुकी थी। वो अंदर जाके देखता है तो वह खटिया में पड़े खांस रहे थे। वो कहते हैं, जी आप कौन हैं? वो कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ विवेक। झूलेलाल उसको देख के खटिया पकड़ के उठने की कोशिश करता है। दरअसल झूलेलाल बहुत ज़्यादा बीमार था और अभी धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा था। वो कहते, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई है? जब झूलेलाल बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटी को मैंने पैसों के अभाव और अच्छी परवरिश ना होने के कारण उसके अब नाना नानी के पास छोड़ दिया है पढ़ाई लिखाई और परवरिश के लिए। एक मेरा बेटा है 20 साल का जो बाहर मजदूरी करने के लिए गया है। उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेवारी है और मेरी दवाइयों की भी जिम्मेवारी है। तो जब मैं बीमार हो गया, कुछ कमा नहीं सकता, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है और मेरी सारी जो घर की और बहन की और परिवार की जिम्मेवारी बेटे पर आ गई है।
शाम हो जाती है बातों ही बातों में और फिर बेटा भी घर आ जाता है। तब जो विवेक कहता है कि देखो तुमने 10,000 रुपये दिए थे, उसी की वजह से आज मैं ये सब कुछ हूँ। आज मैं तुम्हारे वो 10,000 10 लाख के बराबर हो गए हैं, तो मैं वो पैसे लौटाने आया हूँ। झूलेलाल वो पैसे लेने से मना कर देते हैं। तब विवेक कहता है कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम सब मेरे साथ सूरत चलो, गुजरात चलो। वहाँ ही तुम्हारे बेटे को मैं अपनी कंपनी में कुछ काम दे दूँगा और वहाँ ही फ्लैट वगैरह लेके तुम भी आराम से रहना, तुम्हारा इलाज वगैरह भी हो जाएगा। अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो मुझे इस तरीके से मदद करने दो। तो झूलेलाल उसका बेटा मान जाता है और ये सभी लोग गुजरात प्रदेश के सूरत सिटी में आके रहने लगते हैं। और फिर देखते देखते कुछ दिनों के बाद इनकी, झूलेलाल की, विवेक की और सबकी हालत सुधरने लगती है। सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं और उनका बेटा भी धीरे धीरे काम काज करके खुद का फ्लैट वगैरह ले लेता है लोन वगैरह पर, और धीरे धीरे ये लोग सेटल हो जाते हैं। इनकी जान पहचान देखने के कारण गांव के भी कुछ लोग आते हैं मदद के लिए और वहाँ काम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी इसलिए आपको बताई है ताकि जो दोस्ती, जो प्यार होता है और जो बुरे वक्त में इंसान हमारी मदद कर देता है, हमें उसका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें भी जब हम सक्षम हो जाएं तो हमें ऐसे लोगों की मदद करते रहना चाहिए। क्या पता कब किसकी मदद किसके भाग्य में आ जाए और कब उसका भाग्य बदल जाए और जीवन बदल जाए और वो कामयाब हो जाए। और अगर आप किसी की मदद के माध्यम से कामयाब हो गए हैं तो उसको भूलिए नहीं, उसकी भी जाके मदद कीजिए, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा ना रहे और ऐसे इंसानियत जो है कायम रहे, ज़िंदा रहे। अच्छा, स्वस्थ रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और दोस्ती दिल से निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। जय हिंद, जय भारत।